हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल लाइफ। और इस पर आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो कि है एक एग्ज़ाम जिसका नाम है पैट, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि अभी हाल फिलहाल ही में हुआ है। और मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो उसी समय मैंने देखा है कि उस समय कंडीशन क्या रहती है लोगों की, और कितने साल से लोग तैयारियां कर रहे हैं, कैसे उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या निकलता है समझ में ये नहीं आ रहा है। ये पैट का एग्ज़ाम एक योग्यता चेक करने के लिए है स्टूडेंट्स की, या एक बिजनेस मॉडल बना के दिया गया है? क्योंकि इस पैट के एग्ज़ाम से इतना रुपया पैसा कमा लिया जाता है कि वैकेंसीज का तो कोई पता ही नहीं है। हर साल वैकेंसी निकलती भी है या नहीं भी निकलती। अब सपोज कर लीजिए कि अगर हमारे 20 लाख लोगों ने पैट का एग्ज़ाम दिया, लेकिन 20 लाख वैकेंसीज कहाँ हैं? और हर साल जो वैकेंसी निकलती है कोई उनमें पारदर्शिता ही नहीं है, कहाँ कितनी वैकेंसीज भरी गई है या कितनी खाली है। और अगर भरी भी गई है, गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो उसमें बताया गया है कि इस साल इतनी वैकेंसी निकाली गई थी, इतनी भर गई है, इतनी रिमेनिंग रही है। तो ये पैट का एग्ज़ाम हो क्यों रहा है, क्या समस्या है, क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अब लोग या स्टूडेंट जितने भी हैं बेचारे बहुत लंबे समय से मेहनत करते हैं, और हर साल कंपटीशन बढ़ता चला जाता है। पहले इसकी वैल्यू 1 साल के लिए रहती थी, अब बढ़ाकर इसको 3 साल के लिए कर दिया गया। लेकिन क्या उन 3 सालों में उस बच्चे को जॉब है जो वो मिल पाती है या नहीं मिल पाती, या ये सिर्फ एक एग्ज़ाम, एक सर्टिफिकेशन कोर्स ही रह गया है? अब इसको अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए, जितने भी लोग पत्रकार रहते हैं या जो भी लोग अपने स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं, उसका जो भी एक एक बात बोलते हैं उसका कोई औचित्य ही नहीं है। क्योंकि आइए और आकर ग्राउंड लेवल पर देखिए, क्योंकि इसमें क्या रहता है, लोग बेचारे या स्टूडेंट जितने भी हैं वो कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं बहुत लंबे समय से तैयारी करने के बाद उनका जो सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है, वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पता नहीं कहाँ-कहाँ पड़ता है। अब इसमें उनको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, कितना खर्च हो जाता है, लेकिन रिजल्ट निल, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता है। कोई वैकेंसी भरी नहीं जा रही है, वैकेंसीज़ खाली। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आज चले जाइए तो उसमें वैकेंसीज़ आपको खाली ही मिलेगी, तो भर क्या रही है गवर्नमेंट? अब हर साल में इतना कंपटीशन बढ़ता चला जाता है कि योग्यता इसकी हाई स्कूल है। अब हर साल कितने लाख बच्चे हाई स्कूल पास करते हैं, कितने 12th पास करते हैं, और जो कर चुके हैं वो कितने इसके एलिजिबल हो चुके हैं जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है। लेकिन उनकी, क्या ऐसा होता है कि जितने बच्चों ने पैट का एग्ज़ाम कर लिया है तो उसमें से कम 20%, 30% या 40% बच्चों को जॉब मिल जाए, ताकि जो आगे कंपटीशन है वो कम होता चला जाए? लेकिन गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। मुझे तो लगता है सिर्फ और सिर्फ का ध्यान ये है कि पैट का एग्ज़ाम निकालो, बच्चे से फॉर्म भरवाओ, फीस इकट्ठा करो, सेंटर उनके यहाँ से वहाँ फेंक दो। क्योंकि आप ये देखिए, अगर एक सपोज कर लेते हैं कि 1 लाख बच्चों का एग्ज़ाम होना है, तो 1 लाख में से जब उनका सेंटर दूर दूर फेंका जाएगा, तो ये मान लीजिए उनमें से कम 10 से 15% बच्चे तो उसको छोड़ ही देंगे कि सेंटर कहाँ है, कितनी दूर है, इतने का तो फॉर्म भी नहीं है, इतना इसमें इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा। कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन जॉब के नाम पे निल, कहीं भी कुछ नहीं है। क्योंकि हर साल हाई स्कूल इंटर के बच्चे पास होते चले जाते हैं, एलिजिबल होते चले जाते हैं, और पैट का एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, लेकिन वो घर बैठे हैं, एक सर्टिफिकेशन कोर्स की तरह काम कर रहा है। कहानी बहुत ही लंबी चली जाती है। मैं हाल फिलहाल में ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो उसमें मैंने पैट के इतने स्टूडेंट देखे हैं, वो इतनी भीड़ भड़का रहता है। तो एक हाल ही में जो भीड़ का दृश्य है वो मैं आपको शेयर करूँगा, वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अभी कंडीशन क्या हुई थी कि भीड़, जो ट्रेन थी वो भीड़ से बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी। ये दिल्ली से सहारनपुर वाला जो ट्रैक है, शामली वाला, उस पर थी। उसमें क्या हुआ, भीड़ से खचाखच भरी हुई थी, तो ट्रेन की फैसिलिटी देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम करा है लेकिन फैसिलिटी के नाम पे निल। ई रिक्शा वाले या जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उन सब के रेट बढ़ जाएंगे, और जो ट्रेन की फैसिलिटी, जो फ्री फैसिलिटी मिली है, उनका कोई मतलब ही नहीं है। ट्रेन अगर एक चल रही है उस रूट पे, तो एक ही चलेगी, चाहे उस भीड़ उसमें 1000 स्टूडेंट हो, चाहे 1 लाख स्टूडेंट हो। अब क्या हुआ कि ट्रेन चलते हुए एक ऐसी जगह पर खराब हो गई जहां पर ना तो लेफ्ट में कोई प्लेटफॉर्म है, ना ही कोई राइट में प्लेटफॉर्म है। सिंगल ट्रैक है, ट्रेन ट्रैक पर खड़ी है, तो सब के सब परेशान, ना ही पंखे चल रहे हैं, लाइट भी कोई कोई जली हुई है। अब हम परेशान हो गए, तो हमने सोचा कि चलिए जो इनका
कंप्लेन नंबर है उस पर कॉल करते हैं। कंप्लेन नंबर पे कॉल किया तो पहली बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, सब गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो तो ये सोचते हैं कि हम तो बस फ्री है बिल्कुल, हमें तो मंथली इनकम हमारी सैलरी आ रही है, हमें क्या फ़ायदा है, क्यों फालतू में झंझट ले। बड़ी मुश्किल से एग्री हुए, हमको उनको कंडीशन बताई कि यहाँ सिंगल ट्रैक पर ट्रेन खड़ी है, पीछे से कोई ट्रेन नहीं आ रही, आगे से कोई ट्रेन नहीं आ रही है, और लगभग 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। जब लेकिन फिर भी मैंने 4-5 बच्चों से औरों से भी कॉल कराई, तो उनने सुना, सुनने के बाद कहा कि चलिए ठीक है, हो सकता है कि ट्रेन में कुछ खराबी आ गई हो, पीछे से जो ट्रेन आ रही है या उसको रास्ता दे रही हो। अरे आप ये समझिए, सिंगल ट्रैक है, पीछे से रास्ता किसको देगी, ट्रैक खाली होगा तभी तो रास्ता मिलेगा। इतनी सी बात समझने के लिए तैयार नहीं, अपनी अपनी गाय जा रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी आप कहे तो मैं उसको शेयर कर दूंगा। अब उसके बाद फिर कन्वेंस करने के बाद लगभग 5 से 7 मिनट बात करने के बाद वो कन्वेंस होते हैं, वो कहते हैं चलिए ठीक है, सहारनपुर से ट्रेन का इंजन भिजवा रहे हैं ताकि वो उसको अटैच करके वो खींच के ले जाए। लेकिन उसके बाद भी कोई मतलब नहीं है, आधा पौन घंटा हो गया, लगभग 50 मिनट हो गई, कोई ट्रेन का डब्बा इंजन कुछ भी नहीं आया। लोग परेशान बेचारे दोनों साइड में नीचे पत्थरों में खड़े हैं स्टूडेंट, कोई कहीं कहीं रास्ते जागा हुआ है। वो एग्जाम कैसे देगा? आप बच्चों की जो एलिजिबिलिटी एजुकेशन की चेक कर रहे हैं या उनकी शारीरिक क्षमता चेक कर रहे हैं, समझ में यही नहीं आ रहा है। कहीं कोई फैसिलिटी नहीं है उनके लिए, बेचारे मेहनत करते हैं रात दिन, और उसके बाद उनकी क्या सुविधा दी जा रही है? कुछ भी नहीं है। अब देखा क्या है, फिर वही ट्रेन धक्का मारे तो लग जाता है कोई धक्का उसको लगा रहा है, तो थोड़ा 1 किलोमीटर दूर जाके एक प्लेटफॉर्म था, वहां जाके उसको रोक दिया गया। पीछे से जो ट्रेन आई है, कह रहे हैं कि पीछे जो ट्रेन आएगी वो इन सब बच्चों को लेके जाएगी। हमने उनको कहा कि भाई पीछे से जो ट्रेन आ रही है ऑलरेडी फुल है, और यहाँ से ये ट्रेन तो बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब स्टूडेंट है, लगभग कई हज़ार उसमें स्टूडेंट रहे होंगे, कि इनको कैसे लेके जाइए, वो तो ऑलरेडी फुल है, तो आप किसी दूसरी ट्रेन की व्यवस्था कीजिए या कोई इंजन मंगाइए जो इस ट्रेन को आगे ले जाए। लेकिन नहीं, मानने को तैयार ही नहीं है। गवर्नमेंट रेलवे इतना मतलब भ्रष्ट हो चुका है, पता नहीं क्या करना चाह रहा है। इसकी कंप्लेन सारी डिटेल्स मेरे पास है। कंप्लेन हम करते हैं, कंप्लेन करने के बाद कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई के बाद हमारे पास मेल भी आ जाता है कि आपकी जो कंप्लेन है इसका सोल्यूशन कर दिया गया है। पता नहीं कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए बैठा रखे हैं, आईटी डिपार्टमेंट है किस लिए। बहुत ही दयनीय स्थिति है। अब इसमें जो उसके ड्रॉबैक हैं आपके टेट के एग्जाम के, वो भी बहुत सारे हैं। कि सबसे पहले तो हाई स्कूल इसकी योग्यता है, अब कंपटीशन हर साल बढ़ता चला जाए। दूसरा, इसके प्री मेंस के चक्कर में या लोग पता नहीं कहाँ कहाँ। हाँ, दूसरी चीज इसका ना जो सिलेबस है, सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। अब सिलेबस ठीक है, बच्चा तैयार कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, सिलेबस पढ़ रहा है, लेकिन सिलेबस पढ़ने के बाद कहीं सिक्योरिटी है कि हाँ इस बच्चे की जॉब अब लग जाएगी? क्यों? क्योंकि पेट तो क्लियर हुआ, पेट क्लियर होने के बाद उसको फिर से कोई किसी अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसका एग्जाम फिर क्रैक करना पड़ेगा। तो इसका पेट का मतलब क्या रहेगा? ये पेट तो आपका केवल और केवल कोरोना टाइम में कराया गया था कि बच्चे हाई स्कूल इंटर एक ऑब्जेक्टिव टाइप से पास हो रहे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम से उनके लिए था। लेकिन नहीं, बस जो लकीर कर दी गई है उसी के थ्रू खींचे जा रहे हैं। कोई पता नहीं चलता कोई पढ़ा लिखा बंदा कोई बैठा भी है प्रशासन में, ऊपर डिपार्टमेंट में कोई या नहीं। तीसरा, इसकी कट ऑफ भी कोई निश्चित नहीं है। हर साल कट ऑफ इसकी कभी नहीं ऊपर कभी नीचे, बच्चा समझ में नहीं आया प्रिपरेशन करे तो कैसे करे, किस तरह से। और संसाधन की कमी, संसाधन कैसे कि बच्चे का जब सेंटर आपने एक जगह से दूसरी जगह डाला है, तो क्या आपने उनकी रेल की सुविधा या किसी और ट्रांसपोर्ट व्हीकल की फैसिलिटी अवेलेबल कराई है? रेलवे का तो इतना गंदा डिपार्टमेंट हो गया क्योंकि उन्होंने एक ट्रेन चलाई है वंदे भारत, उस वंदे भारत पर तो इतने डिपेंडेंट हो गए वो कि उसके चक्कर में मेल हो, एक्सप्रेस हो, पैसेंजर गाड़ी हो, उनकी तो रद्दी बना दी बिल्कुल। क्या उसमें आदमी सफर नहीं करते, उसमें लोग सफर नहीं करते, या उनमें कोई जानवर भरे बैठेंगे? या सारे जितने इंसान है वो सारे के सारे आपके वंदे भारत में ही ट्रेवल कर रहे हैं? वंदे भारत अगर 2 घंटे लेट होगी तो बाकी ट्रेनें खड़ी रहेंगी, कोई मतलब नहीं है। स्टेशन पर आके देखिए लोग कितने परेशान होते हैं। दूसरा, अब इसका ड्रॉबैक फिर और देखते हैं, सेंटर दूर दूर है। जब आप उसका सेंटर दूर दूर डाल रहे हैं, पहले सुविधा दीजिए। अगर सुविधा नहीं दे सकते तो आप कोशिश कीजिए कि उन बच्चों का सेंटर जो है लोकल एरियाज में ही डले ताकि उनका कम से कम खर्चा हो। क्योंकि पेट का एग्जाम कोई इतने हाई फाई लोग नहीं मतलब भर रहे हैं,
जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भरते हैं, वो इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं और आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। 3 साल के लिए वैलिड, सबसे दूसरी बात 3 साल के लिए वैलिड, और 3 साल के लिए जब वैलिड होता है ठीक है, वैलिड हो गया, पास हो गए बच्चे, लेकिन इस बार जो हाई स्कूल पास करेंगे और वो पैट का एग्जाम देंगे, या जो 12th पास करेंगे वो पैट का एग्जाम देंगे, हर साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं जो एलिजिबल है कि इनके लिए आप कुछ कर रहे हैं। कोई वैकेंसीज आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, वैकेंसीज खाली खाली पड़े, बस प्राइवेट तो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट और वो एडॉक बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बढ़ लीजिए। बस जो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बंदा है वो तो अपने आप को सिक्योर किए बैठे है, काम करने के नाम पे बिल्कुल मैं कह भी नहीं सकता क्या चल रहा है इसमें क्या है। और दूसरी चीज, इस पैट के एग्जाम केवल क्वालिफाइंग मान लें, भाई क्वालिफाइंग कर लिया ठीक है, क्वालिफाई कर लिया, नेक्स्ट जॉब के लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो उसका एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। आप इसके लिए कोई जॉब वैकेंसी दीजिए ना, कि हाँ आपने, जब बच्चा रात दिन तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बाद एग्जाम क्रैक कर रहा है, क्या उसके लिए कहीं है सिक्योरिटी कि हाँ वो अब डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए चला जाएगा? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। भर्ती का तो पता ही नहीं है, हर साल क्या भर्ती करते हैं, कितनी भर्ती करते हैं, कोई पारदर्शिता लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए कि आपका कोई पर्टिकुलर पोर्टल है जिस पर आप दिखाते हैं कितनी वैकेंसी निकली है और इतनी वैकेंसी हमने पैट के एग्जाम के बेसिस पे या आगे हम भर चुके हैं, या इस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं ऊपर। तो ये समझ लीजिए। और दूसरा ये है, कैंडिडेट इतने हैं तो क्या इसके लिए आप कर रहे हैं? और हर बोर्ड, कोई भी वो आएगा, कोई भी आपका बोर्ड ले लीजिए, आप यूपी बोर्ड लीजिए, आईसीएसई, सीबीएसई, सबने कसम खा रखी कि जितने बच्चों का एडमिशन लेंगे हाई स्कूल या इंटर में वो 100% पास होंगे। क्या ऐसा होता है? आज से 20 साल पहले ऐसा हुआ करता कि अगर 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो उसमें 30-40% बच्चे थे जो क्रीम थे वो पास हुआ करते थे। लेकिन अब क्या, हर जो जिस बच्चे मैंने देखा है आजकल डिप्लोमा सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में ऐसे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, आप उनसे एक सेंटेंस बनवाए, सेंटेंस नहीं बना सकते। समझ में ये नहीं आ रहा वो हाई स्कूल में 70% 80% लेके कैसे आ रहे हैं। तो बिल्कुल मजाक बना रखा है। पैट का एग्जाम एक बिजनेस मॉडल है, गवर्नमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है, कहाँ ले जा रही है, क्यों ले आ रही है, समझ में नहीं आता। बच्चों के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है। मैंने उस दिन खुद से फेस किया है कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं बेचारे, कैसी कंडीशन से आते हैं और दूर दूर रात को वो ट्रेन, उस दिन रात को जो 6 बजे, शाम को 6 बजे चलनी थी, वो ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर रात को 1:30 बजे पहुंच रही है। और ये क्या पैसेंजर गाड़ी में, अगर आपको पैसेंजर गाड़ी नहीं चलानी, को लेट करना है, और जो तुम आपकी स्लीपर है या आपकी मेल है, सुपर फास्ट है, अगर ये नहीं चलानी, आपको वंदे भारत चलानी है, इनको बंद कर दीजिए, बाकी सब ट्रेन को सारे वंदे भारत मत चलाइए, आप जितनी कमाई करनी है वंदे भारत से कीजिए। स्टेशन पर आके देखिए लोग किस तरह से रोते हैं, किस तरह की परेशान। एक फौजी था उसी ट्रेन में जिसको सहारनपुर से एक नेक्स्ट ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन वो फौजी बेचारा उस ट्रेन में लेट हो गया, उसका लगेज सारा का सारा रखा रह गया। वहां ट्रेन ऐसी जगह खराब हुई है, ऐसी जगह खड़ी करके करी है कि वहां से कोई ऐसा सुविधा भी नहीं है रात को कि वो बंदा अपना सामान ले जाकर वहां से ट्रेन पे चला जाए। वो ट्रेन उसकी जो जिससे उसको जाना था वो छूट गई। पता नहीं लोग मतलब गवर्नमेंट में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल रेलवे स्टेशन में बैठे हैं लोग, देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सच में बहुत गुस्सा आता है। तो पैट का एग्जाम है या क्या, जितने भी एग्जाम है, बिल्कुल धज्जियां उड़ा कर रख रखी है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट में ये नहीं कह रहा है कौन सी गवर्नमेंट है, जितनी भी गवर्नमेंट है सबका यही हाल है। आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ इतना, यदि ये बच्चे आ गए ना तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो आपको जो भी कुछ पॉइंट इसमें से गलत लगे हो, सही लगे, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक फॉर वॉचिंग।